हेलो, नमस्कार बच्चों। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस प्यारे से वीडियो में। अगर आप क्लास 11th के हैं और आप क्लास 12th के हैं, खास करके अगर आप यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि अभी अभी हाल फिलहाल में एक खबर आई है, यानी कि हमारे लिए अपडेट सामने आई है कि यूपी बोर्ड में जो पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा। मतलब यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। तो देखते हैं कि ये बदलाव कब है और ये बदलाव कब लागू किए जाएंगे, क्योंकि काफी बच्चे परेशान हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में अभी डर है कि क्या ये इसी बार लागू हो जाएगा, क्या इसी बार जो हम एग्जाम देने वाले हैं, क्या इसी बार हमारा जो पेपर है वो 80 नंबर का आएगा, मतलब जो लिखित परीक्षा हमारी पूछी जाती है क्या वो 80 नंबर का आएगा। तो ऐसे जितने भी आपके मन में सवाल है, उन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो पूरी क्लास को इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना, स्किप मत करना कि देखते हैं इनमें क्या क्या बदलाव है। इसमें बदलाव कहने की बात क्या कही गई है, कभी कभी एक जो हमारी एक न्यूज सामने आई है जिसमें हम कह रहे हैं कि जो हमारा यूपी बोर्ड का पेपर है, इंटरमीडिएट में 80 नंबर की होगी लिखित परीक्षा, है ना। आप सभी को पता है कि जैसे कि जो हमारे पेपर होते हैं, पेपर जो हमारे होते हैं, मैं उनकी बात करती हूँ तो कहते हैं कि पेपर जो हमारे होते हैं वो 100 नंबर के होते हैं, है ना। हमारे पेपर कितने नंबर के हो रहे थे अब तक, हमारे पेपर जो होते हैं 100 नंबर के होते हैं। उन 100 नंबर में से हम क्या देखते हैं कि जितने हमारे प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं, है ना, जैसे आप इंग्लिश की बात छोड़ दो, आप मैथ्स की आप छोड़ दो, तो मैम जितने हमारे प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं उसमें क्या होते हैं कि हमने देखा था कि 70 नंबर की क्या होती है, हमारी लिखित परीक्षा होती है। कितने नंबर की? 70 नंबर की हमारी लिखित परीक्षा होती है, ठीक है। और हमारे मैम 30 नंबर जो होते हैं वो हमारे प्रैक्टिकल के मार्क मार्क जुड़ते थे, मतलब जो हमारे क्या प्रैक्टिकल कराए जाते थे, जो हमारी स्कूल की तरफ से 30 नंबर मिलते थे, है ना। 70 नंबर हमारी लिखित परीक्षा से और 30 नंबर हमारे प्रैक्टिकल के। लेकिन खबर आप क्या आई है कि अब जो पेपर होगा वो 80 नंबर का क्या होगा, आपका रिटेन होगा, है ना। 80 नंबर का रिटेन होगा, बाकी कितने मिलेंगे आपको? 20 नंबर, ठीक है। ये ठीक है, ये बात आपके सामने आई है। तो ये जो गाइडलाइंस है, ये नई शिक्षा नीति में कहते हैं कि जो हमारे शिक्षा में बदलाव किए गए हैं, उस बदलाव के अकॉर्डिंग ये न्यूज हमारे सामने आई है। लेकिन अभी तरीके से बेटा ये पूरा प्रॉपर लागू नहीं हुआ है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये इस बार ही होगा, ये लागू अभी नहीं हुआ है। जितने भी बच्चे 11th और 12th में हैं उनको ध्यान देने की बात है कि अभी जो ऑफिशियल नोटिस की बात करते हैं ना कि ये आपका जो मॉडल पेपर जारी करता है, तो मॉडल पेपर अभी जारी नहीं हुआ है कि आपका जो है 80 नंबर की लिखित परीक्षा पूछे गए हैं। अब ये हुआ तो इसमें बहुत बदलाव भी है। बदलाव में क्या क्या कहा गया है कि इंटरमीडिएट की लिखित परीक्षा अब होगी 80 नंबर की, प्रायोगिक विषय में 30 नंबर, आंतरिक मूल्यांकन 30 नंबर, ठीक है, ये सारी चीजें कही गई है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र जैसे विषयों में 80 नंबर की, ये सारी अलग सी बात है। इसमें कहा गया है कि प्रश्न पत्र का सर्वाधिक 35% अनुप्रयोग आधारित प्रश्न होंगे। अब एक आपके मन में सवाल होगा कि मैम ये जो 35% यहाँ पे किया गया है कि सर्वाधिक 35% अनुप्रयोग आधारित प्रश्न, इसका मतलब क्या हो गया? क्या ये हमारे सिलेबस से बाहर का आएगा? तो सिलेबस के बाहर की बात नहीं है। और आगे क्या कहा गया है कि प्रत्येक यूनिट से प्रश्न पूछना अनिवार्य है। मतलब ये कहा गया है कि आपके प्रत्येक यूनिट से, मतलब जैसे मैं स्पेशली मैं बायोलॉजी की बात करती हूँ, तो बायोलॉजी में कितनी यूनिट होती है? तो कहते हैं मैम हमारे बायोलॉजी में 5 यूनिट है। तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि आपके पांचों यूनिट से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ 35% अनुप्रयोग आधारित प्रश्न होंगे। मतलब अब तक हम ये कहते थे कि आप ये हमेशा पूछते थे ना कि मैम हम कौन सा चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम कौन सा चैप्टर पढ़े जिससे हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए। तो अब आपने वो चीज नहीं करनी है, आपने अपने सभी चैप्टर को, यानी हम कहते हैं कि आपकी यूपी बोर्ड में 13 चैप्टर है, तो आपको 13 के 13 चैप्टर को बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा, और इसको बहुत अच्छी तरीके से आपने समझना भी पड़ेगा, ठीक है। मतलब वो बात अब चली गई कि हम कहते थे कि भाई हमने ये चैप्टर पढ़ेंगे, 2 4 6 चैप्टर पढ़ लेंगे, ये वाली यूनिट पढ़ लेंगे तो हम अच्छे नंबर ला लेंगे, नहीं हमने 100/100 को कर लेंगे। नहीं, आपने बहुत डिटेल से पढ़ना है। मतलब कभी कभी होता है ना कि आपसे पूछे, जैसे कह दे कि फल को परिभाषित कीजिए, फल कैसे बनता है, उसके अंदर से भी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, है ना। डीएनए की संरचना बताओ, तो डीएनए की संरचना के बाद डीएनए की और भी अंदर से आपकी टॉपिक पूछी जा सकती है। इसका मतलब यही है क्या है कि सर्वाधिक 35% अनुप्रयोग जो आप मार्क्स से बात करी जा रही है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि अपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है, बहुत डिटेल तरीके से करना है। अब बात आ रही है मैम ये लागू कब होगा, तो बेटा ये जो लागू है
अब ये चीज आई है सामने तो लागू तो होना ही होना, इतना तो कंफर्म है। लेकिन अभी हाल फिलहाल अभी कोई भी कह सकते हैं मॉडल पेपर जो आपका जारी है वो अभी नहीं है, तो मान के चलना है कि जो अब ये जो अगली आने वाले जो बच्चे 11वीं में, मतलब जो बच्चे 11वीं में जाएंगे डायरेक्ट, देखो कोई भी रूल होता है, एक चीज याद रखना कि कोई भी रूल होता है वो डायरेक्ट आपके 12th से लागू नहीं होता, वो चीज आपके 11th से लागू होता है। तो मतलब ये मान के चलना है कि जितने बच्चे अभी 10th में है, जो आने वाले 11th के बच्चे हैं, उनको अलर्ट हो जाना है कि आने वाला जो हमारा सिलेबस होगा उससे ये चीजें लागू हो जाएंगी, 11th फिर आपका 12th, ठीक है। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट आपको चाहिए, ठीक है, कि परीक्षा कब होंगी, एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट है आपको इस चैनल से मिलती रहेंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, वीडियो को सेव कर दीजिए और उन बच्चों तक पहुंचा दीजिए जो बिल्कुल घबराहट में है, बिल्कुल परेशानी में है कि क्या इस बार ही ऐसा सच है, क्या ऐसा ही सच हो जाएगा, तो उनके पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कैसी वीडियो लगी लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कौन सा बच्चा 11th का है, कौन सा बच्चा 12th का है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।